औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के प्यारे नाम से जो इंतहाई हमारी शाहरग से ज्यादा हमारे करीब है। नाजरीन, आपने और मैंने सब ने यकीनन ये पहली बार सुना होगा कि किसी बहन ने अपने भाई को गैरत के नाम के ऊपर कत्ल किया हो। तो ये जो वाकया है पहली बार हमने सबने अपनी लाइफ में सुना है और पहली बार मुझे लगता है कि पेश आया कि किसी बहन की इस बार गैरत जागी है और उसने जो अपना भाई है वो जिद्दा पंजाबी च कहते हैं कि टंग देता। ये सब वैसा ही है जैसे कि आमतौर पे हम पाकिस्तान में, इंडिया में जहां जहां मुआशरा एक गलत निजाम की अक्कासी करता है उधर ये मामलात पेश आते हैं कि जी कभी भाई की गैरत जागती है वो बहन को कत्ल कर देता है, कभी जो शोहर की गैरत है वो जागती है तो वो फिर अपनी बीवी को कत्ल कर देता है, और कभी बाप की जो गैरत जागती है तो वो अपनी बेटी को कत्ल कर देता है। जितने भी लड़कियों के कत्ल होते हैं हम ये बोलते हैं कि अदालतें मौजूद है, पाकिस्तान का निजाम मौजूद है, इस्लाम का जो निजाम है वो मौजूद है, आप उसके मुताबिक लोगों को सजा दें। तो कानून को अपने हाथ में मत लें, अपनी जो जिनसी हवस है उसको मत पूरा करें। तो ऐसे ही इस बार एक औरत की गैरत जागी है और मैंने तब ये बात की थी उन वीडियोस में भी कि डरें उस दिन से जब औरत की जो गैरत है उसके ऊपर बात आ जाए और फिर हर घर से कोई ना कोई जनाजा उठेगा, क्योंकि हम सब जितने माशरे में मर्द रहने वाले हैं हम सब अगर अपने गिरेबान में झांके तो हम इन औरतों से कहीं ज्यादा गुनाहगार हैं जिनको हम गैरत के नाम के ऊपर कत्ल कर देते हैं। तो सेम वैसा ही हुआ है जी, एक औरत की ईगो के ऊपर बात आ गई और उसने अपने जवान भाई को, आप इसकी जो पिक्चर है वो भी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, तो उसने उसको मौत के घाट उतार दिया। तो बढ़ते हैं नाजरीन अपनी खबर की तरफ कि ये जो वाकया है इंडिया में पेश आया है और इंडिया की रियासत कर्नाटक का बताया जाता है और उधर एक पेशेंट था जिसको बॉम्बे लेके जाया जा रहा था। अब ये पेशेंट बना कैसे वो मैं आपको बताता हूं। ये वही बदनसीब भाई है जिसकी बदनसीब बहन ने जस्ट एक शक की बिना के ऊपर कि इसकी HIV पॉजिटिव रिपोर्ट क्यों आई, अब उसकी भी मैं आपको डिटेल बाद में बताता हूं कि इसके ये सारे मामलात एड्स वाले कैसे होते हैं। लेकिन इस बहन ने भाई की जो एड्स की रिपोर्ट थी वो पॉजिटिव आई, उस शक की बिना के ऊपर भाई को कत्ल कर दिया। दरअसल ये नौजवान कहीं जा रहा होता है अपनी बाइक के ऊपर, तो ट्रक के साथ इसका एक्सीडेंट होता है और इसको हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। लोगों की तरफ से इसको फिलफोर जो मदद की जाती है, कोई ना कोई उठा के इसको हॉस्पिटल शिफ्ट कर देता है। तब ये अपने घर इन्फॉर्म करता है, इसकी ये जो बहन है ये शादीशुदा है, वो अपने हस्बैंड को लेके इसकी इयादत के लिए हॉस्पिटल पहुंच जाती है। तो जब हॉस्पिटल जाते हैं तब तक जो इसकी रिपोर्ट्स वगैरह करवानी होती हैं वो करवा लेते हैं ये लोग। तो इसका ये जो ब्लड सैंपल होता है उसमें इसका जो HIV पॉजिटिव है वो भी आ जाता है। तो ये लोग परेशान होते हैं। इसकी जो बहन है वो इस चीज को इतना सीरियस लेती है कि वो उधर ही ठान लेती है कि मैंने अभी अपने जो भाई को है वो मौत का रास्ता दिखाना है, क्योंकि इसने हमारे जो खानदान की वो बदनामी करवा दी है। ब्लड सैंपल वगैरह होते हैं, बाकी रिपोर्ट्स आती हैं, उनमें इस नौजवान की जो HIV पॉजिटिव रिपोर्ट है वो भी आ जाती है। ये वही आसान अल्फाज में मैं पाकिस्तान में अपने नाजरीन के समझने के लिए बोलूंगा कि एड्स का मर्ज आपने सुना होगा। ये जो एड्स का मर्ज है ये एक ऐसा मर्ज है जैसा कि आसान अल्फाज में मैं आपको बताऊं कोरोना वायरस है। ये एक इंसान को दूसरे से लगता है, जिस तरह नजला जुकाम है। आमतौर पे हम किसी भी बीमार इंसान से एहतियात करते हैं, जैसे टीवी का मर्ज हो गया, तो सेम एड्स एक वैसा ही मर्ज है जो किसी भी मर्द और खवातीन को दूसरे इंसान से लग सकता है। तो दरअसल जब इसकी बहन ये रिपोर्ट देखती है HIV मेरे भाई का पॉजिटिव है, तो ये बगैर भाई से पूछे, बगैर किसी तहकीक के या इस बात के ऊपर बगैर किसी परेशान हुए उधर ही ठान लेती है कि मैंने अपने भाई को इस रास्ते से हटाना है, तो मैंने अभी इसको अब्दी नींद सुलाना है ताकि ये हमारे जो खानदान की बदनामी है इसका मजीद जो बायस है वो ना बन सके। तो ये जो अपनी प्लानिंग है उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए तो ये हॉस्पिटल वालों को बोलती है उधर से कि मैं अपने भाई को किसी बड़े शहर बॉम्बे वगैरह में लेके जाना चाहती हूँ, बड़े हॉस्पिटल से इसका इलाज करवाना चाहती हूँ, तो आप मेरे भाई को रिलीज कर दें। तो हॉस्पिटल वाले क्या, उन्होंने अपने जो थोड़े बहुत बिल के अखराजात थे वो लिए और इनको साहिब को रिलीज कर दिया और एम्बुलेंस में डाल के इसकी फैमिली के साथ उन्होंने उस हॉस्पिटल में शिफ्ट करने के लिए एम्बुलेंस को रवाना कर दिया। तो जब एम्बुलेंस जा रही थी रास्ते में तो बहन ने अपने भाई की जो सांस है वो बंद कर दी, अपने भाई को अब्दी नींद सुला दिया, लेकिन किसी को भी इस वाकये की खबर नहीं हुई। तो जब रास्ते में ये कॉल करती है अपने घर, अपने बाप को इन्फॉर्म करती है कि भाई की इस तरह डेथ हो गई है, तो इसका वालिद सोचता है कि जब वो ज्यादा कंडीशन हालत में था तब उसकी डेथ हुई नहीं, अभी आप लोग उसको अच्छे से रिलीज करवा के बड़े हॉस्पिटल में इसलिए लेके जा रहे थे ताकि वो जल्दी रिकवर कर सके। तो कैसे हो सकता है एम्बुलेंस में ही उसकी सांस बंद हो गई हो या कोई और मामलात हो गए हो, तो कैसे ऐन मुमकिन है कि उसकी अचानक से डेथ हो जाए। तो जो वालिद है उसको शक होता है अपनी ही बेटी के ऊपर कि ये मुझे कोई ना कोई कहानी है वो सुना रही है। तो वालिद इस शक की बिना के ऊपर पुलिस को इन्फॉर्म करता है, ये केस पुलिस केस बन जाता है। और जब पुलिस मजीद इसके ऊपर तफ्तीश करती है, इसकी बहन की जितनी बातचीत है उसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाती है, उसकी जितनी भी कंडीशन थी
मरीज की, उसका जब पोस्टमार्टम वगैरह होता है उस कंडीशन को भी रिपोर्ट का हिस्सा बनाती है। फिर उसके बाद वालिद के बयान हो गए, उस लड़की के हस्बैंड के बयान हो गए, पुलिस वालों को भी शायद फिर वैसा ही शक हुआ जैसे वालिद को हुआ था, तो ये फिर बहन को मना लेते हैं कि आप बता दें हमें सच्ची कहानी क्या है। तो बहन फिर अपने मुंह से ये सारी बातें बताती हैं जो मैंने आपको वीडियो की तफसील में बताई हैं। तो उसने बोला कि ये खानदान की शर्मिंदगी का बायस बन सकता था, इसकी जो HIV पॉजिटिव रिपोर्ट थी वो आई थी। तो अभी मैं आपको बता दूं, दरअसल ये एड्स का जो मर्ज है, मैं पहले भी कह चुका हूं, ये कोरोना वायरस की तरह है, टीवी के मर्ज की तरह है, इंसान को दूसरे इंसान से मुंतकिल होता है। लेकिन हमारे माशरे में जो गलत सोच पाई जाती है वो ये है कि अगर किसी को एड्स का मर्ज हो जाए, लोग बोलते हैं कि शायद इसका किसी के साथ नाजायज तल्लुकात है, इसकी वजह से इस बिना के ऊपर इसको ये मर्ज अगले बंदे से लगा, यानी कि इस गंदगी की वजह से इस बंदे को ये मर्ज लगा, इस मर्ज को यानी कि उससे रिलेट किया जाता है। लेकिन बहुत ही कम अकल लोगों को यह पता है कि अगर आप किसी का नेल कटर भी यूज कर रहे हैं तब भी आपको एड्स का मर्ज हो सकता है, अगर अगले बंदे का वो नेल कटर है जो इस चीज का पेशेंट है। या इसके अलावा आप सैलून के ऊपर जाते हैं तो उधर भी जो ब्लेड वगैरह इस्तेमाल होता है वो एक ही उस तरह होता है जो नाई सबके मुंह के ऊपर रगड़ता रहता है, उससे भी एड्स का मर्ज फैलता है। तो आप यकीन माने कि अगर बंदा नाई को कह देना या उस सैलून वाले को कि वो नाई कहने से कुछ लोग गुस्सा ना कर जाएं, तो अगर हम उस नाई के लिए ये बात कह देना कि भाई आप ये जो मेरे लिए रेजर यूज करने लगे हैं या आप उस तरह का इस्तेमाल करने लगे हैं, इसको धो लें, क्या ये आप न्यू इस्तेमाल कर रहे हैं या आपने इसको डिटोल वगैरह में डाल के रखा था कि नहीं, तो यकीन माने उसका जो मुंह है ना वो इतना सारा फूल जाता है कि हाँ हाँ आपने मुझे ये बात कही तो कही क्यों। तो लेकिन ये सब एहतियाती तदाबीर होती हैं। आपने अक्सर ये चीज देखी होगी जब हम सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हैं आम लाइफ में, रेस्टोरेंट्स के ऊपर टेबल सैनिटाइज होते हैं, बर्तनों के लिए सैनिटाइजेशन का अमल है, तो ये सब एक नेचुरल प्रोसेस है कि आप बैक्टीरिया से बचते हैं। तो ये बैक्टीरिया की वजह से ही अगर कोई इंसान एड्स के मर्ज में मुब्तला है, अगर वही लोहा वगैरह या उसकी चीजें कोई और इस्तेमाल करेगा, जैसे कि मैं नेल कटर बता रहा हूं, एक आम सी बात है, हम सब बहन भाई सब फैमिली एक ही नेल कटर यूज करते हैं, तो ऐन मुमकिन है किसी को हो जाए। लेकिन बहन ने गलत जज किया या उसको जिस तरह से इस चीज का इल्म था, उसने डायरेक्ट सोचा कि ये जो खानदान की शर्मिंदगी का बाइस बनेगा या मेरा जो भाई है वो गलत काम करता रहे, लिहाजा उसने अकेले ही जज बन के भाई को फांसी पे चढ़ाने का फैसला कर लिया। तो अब तक के लिए था नाज़रीन यही कुछ, तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो, अल्लाह ताला आपको सेहत व तंदुरुस्ती दे। और आप इस वीडियो के मुतल्लिक़ कमेंट सेक्शन में हमें अपनी फीडबैक से जरूर आगाह करिएगा, और इस बहन के बारे में, उस भाई के बारे में और HIV पॉजिटिव रिपोर्ट के बारे में हम जरूर अपनी राय से आगाह करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बशर्ते जिंदगी, फी अमानिल्लाह, खुदा हाफिज़।